नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे अपने परसेंटेज का सेकंड पार्ट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई तो इसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई तो x का मान क्या होगा। देखो, इसको दो तीन तरीके से कर सकते हैं। देखो, पहला तरीका देखो, 25% की कमी कर दी गई तो माइनस का 25, फिर वृद्धि कर दी गई, फिर प्लस माइनस माइनस, तो 25 गुणे x बटे 100 बराबर हो गया कितना 20। तो 25 चौको कितना हो गया 100 हो गया। इधर चला जाएगा 25x कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस 1 अपॉन हो गया कितना 4, और इधर हो गया 45। तो इधर 3 बचेगा तो 15 3 45, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60%। ठीक है। दूसरा तरीका देखो, 25% कम कर देगी। 25% का मतलब क्या होगा 1/4, यानी कि 4 से चीज 3 हो गई। x% को मान लेते बड़ी हुई है ना, तो a से चीज b हो गई। बाद में 20% की वृद्धि होगी। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि 5 से चीज हो गई 6, यानी कि 4a से चीज हो गई 3b। तो इधर रेशियो में बढ़ गई 5 से 6, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। तो v अपॉन a, 4 दूनी 8/5, कितना बढ़ा 3, 3/5 गुणे 100 कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 20 तियां 60%। ठीक है। और अगर तीसरा तरीका करना चाहें, जैसे 100 मान लिया पहले वैल्यू, तो भी 75 हो गया, 25% कमी हुई, फिर वृद्धि हुई 100 प्लस x अपान 100 कर लेंगे, बराबर कितना आ जाएगा 20% वृद्धि, यानी कि 120। तो देखो जी, 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120 हो गया, 25 तियां 75, 25 चौकू 100 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से 3 दूनी 6 हो गया, तो 100 प्लस x, 4 दूनी 8 दूनी 16, 160 हो गया, x बराबर 60 आ गया। अगला सवाल करते हैं। अमन की वार्षिक आय 20 लाख रुपए से बढ़ गई, लेकिन आय पर उसके द्वारा दिया जाने वाला कर 20% से कम होकर 16% हो गया। वह अभी भी पहले जितनी राशि ही कर देता है। नई कुल आय कितनी थी। देखो सिंपल था ये, देखो x था, x प्लस 20 हो गया, 20% कम हो गया, यानी 20% कम होने के मतलब हो गया कि इसका जो 20% कम हुआ वो इसके 16% के बराबर है। सिंपल सी बात ये थी। तो देखो, जीरो से जीरो चला गया, 4 चौको 16, 4 पंजे 20 हो गया, ये 5x बराबर 4x प्लस 4 दूनी 8 हो गया, 5 से 4 गया, 1 x बराबर कितना आ गया 80। नया पूछा गया था 20 लाख, इसमें ऐड कर देंगे, यानी कितना 100 लाख। ठीक है, सरल सवाल था। अगला सवाल करते हैं। 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई, जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे। एक्स ने 4 विषयों में क्रमशः 82, 97, 88, 91 अंक प्राप्त किए। उसके कुल अंक 90% थे, तो 5वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए। देखो सिंपल सी बात यह है कि 82, 97, 88 और 91, उसे 90% अंक चाहिए थे, यानी कि कुल मिलाकर सभी में उसे 90 नंबर चाहिए थे, यानी कि 90 तो उसे चाहिए चाहिए थे। अब यहाँ से देखो, ये 90 से कितना कम है 8 कम है, ये 90 से ज़्यादा कितना है, ये 90 से कम कितना है, ये 90 से ज़्यादा कितना है प्लस का 1। तो देखो 8 तो 10, 10 कम हो गया, 7 1 8 ज़्यादा हो गया। समझ में आ गया, 7 1 8 ज़्यादा हो गया। तो देखो यहाँ से 8 होगा, यहाँ से टोटल कम कितना आया माइनस का। तो यानी कि अगर यह नंबर और ले आए तो सब में 90% नंबर हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया 92। कुल मिला के ये एवरेज वाला सवाल बना दिया। नहीं तो फिर क्या पूरा पूरा 100 मानते रहते, फिर सब में से नंबर निकालते, फिर देखते कितना परसेंट। ये नहीं करना है, केवल डायरेक्ट करो ना। अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु की कीमत में हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष की कीमतों में इतने रुपए का अंतर है तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का 40% क्या होगा। देखो 20% बढ़ जाती है, तीसरे और चौथे के कह रहा, तो 20% मतलब 1/5 हो गया। तो पहले वर्ष क्या 5 से 6 हुआ होगा, फिर दूसरे वर्ष 5 से 6 हुआ होगा, फिर तीसरे देखो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, फिर 5 से 6 हुआ होगा। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। यहाँ से एक चीज और कर सकते, तीसरे और चौथे की कह रहा ना, तीसरे और चौथी और दूसरे की बात कर रहा, तो हम यहाँ से मान सकते थे दूसरे से, क्योंकि देखो ये तो रेशियो बनाओगे, ये दिमाग में यही चीज आएगी, तो ये चीज तो करनी नहीं है हमें, पहले से कोई मतलब नहीं, हमें दूसरे से स्टार्ट करना है। यानी कि ये देखो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। दूसरे का मैंने मान लिया 100, तो 20% की बढ़ोतरी 120 हुई। तीसरी साल 120 आ गया, चौथी साल फिर 20% बढ़ा देंगे तो 144 हो गया। तीसरे और चौथे का डिफरेंस कितना है 4, 4 से 2 गया तो 24, 24 की वैल्यू दी गई थी 259.20। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का 40% होगा। दूसरे वर्ष के अंत में देखो, दूसरा वर्ष के अंत में इसका 40% कितना होगा, 40 की वैल्यू में निकालनी थी, यानी 25920 अपॉन 24 इंटू 100 इंटू कर देंगे 40। समझ में आ गई बात, यानी 2 जीरो चले गए।
ये 4 छंग 24 हो गया, यहाँ से करेंगे 6 चौक 24 हो गया, एक बचा 6 3 18, एक बचा 6 दूनी 12, यानी कि 432 आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। तो देखो मैंने यहाँ पर ये चीजें इसलिए लिखी थी कि हमें पता है कि पेपर में जब पहली बार अगर सवाल नहीं किया होगा तो यही स्ट्राइक करेगा, यही लिखेंगे, फिर रेशियो बराबर करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे तीसरे चौथे का डिफरेंस। लेकिन नहीं, यहाँ पर पहले से तो कोई बात ही नहीं की। आप देख लो ना पेपर सवाल पढ़ के, इसमें पहले की कोई बात नहीं की। तो हम दूसरे से स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरे से स्टार्ट किया, हमने निकाल लिया, दूसरे तीसरे का डिफरेंस दिया था, सॉरी तीसरे और चौथे का डिफरेंस दिया था, वो 24 था, बराबर कर लिया, यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से ही चीजें आएंगी। अगला सवाल करते हैं। एक संख्या को पहले 30% से बढ़ाया जाता है और फिर 25% कम कर दिया जाता है, इसके बाद पुनः 25% बढ़ाया जाता है, संख्या का शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। देखो ये सक्सेसिव से कर लो। 30% बढ़ाया गया, यानी कि 30% का मतलब 3/10 हो गया, 10 से चीज क्या होगी 13। 25% कम किया गया, 25% मतलब क्या होता है 1/4, यानी कि 4 से चीज क्या होगी 3 हो गई। फिर 25% बढ़ाया गया, 25 का मतलब क्या बताया था 1/4, यानी 4 से चीज 5 होगी। तो 5 दूनी क्या हो गया 10 हो गया, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 हो गया, 13 तिया 39। यहाँ से देखो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि डिक्रीज वाले तो ऑप्शन कैंसिल कर दो बिल्कुल। तो यहाँ से देखो कितनी हुई 7 की किस में 32 में, गुणा कर दो 100 का, तो 25 हो गया, ये 8 बार चला गया, ये 175 बटे कितना हो गया 8 हो गया। काट लो फिर, देखो 8 दूनी 16 हो गया, एक बच गया, फिर 8 एकम 8 करेंगे 7 बचेगा, तो 8 सत्ते 56, 8 ठुट्टू 64, 21.8 आया। अब देखो इसी में क्या होता है, थोड़ा घबराहट होती है कि 21 आंसर लगाएं 22 आंसर लगाएं। देखो ऑप्शन में तो 22 दिया गया था, क्यों दिया गया था कि इसको राउंड ऑफ कर लिया, यानी कि अगर 21.4 लिखा होता तो आंसर 21 होता, और 21.5 से बड़ा हो गया तो इसे राउंड ऑफ करके 22 लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% एक अनाथालय में दान देने का निर्णय लिया। दान देने के दिन उसने अपना निर्णय बदल लिया और 4800 रुपये दान दिए, जो उसके द्वारा पूर्व में सोची गई राशि का 80% था। उसकी मासिक आय का 27% ज्ञात करें। देखो मासिक आय का उसने 12% अनाथालय में, यानी मासिक आय उसने मान ली 100, तो कहा कि 12% यानी कि 12 हम दे देंगे। लेकिन जिस दिन वो करने जा रही थी उसने कहा हम 4800 रुपये दान देंगे, तो क्या उसके द्वारा पूर्व में जो सोची गई राशि का 80% था, यानी कि 12 का 80% कितना था 48। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से करेंगे 12 चौक 48 हो गया, जीरो से इधर जीरो काट दो, 8 पंजे 40 हो, ये यानी कि एक बराबर आ गया कितना 500। हमें क्या मिला मासिक आय का 27%, यानी अगर 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 500 गुणे 100 हो जाएगा, ये मासिक आय आ गई इसका 27%। जीरो से जीरो चला गया, यानी कि डबल जीरो आ जाएगा, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10 और 3 13, 13,500 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। एक से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में इसके संख्या तथा इसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर इसके तथा इसके व्युत्क्रम के योग का 25% है। संख्या का चौथा घात इसके वर्ग से कितना परसेंटेज अधिक होगा। देखो समझने वाली बात है कि संख्या इसके व्युत्क्रम का अंतर तथा इसके व्युत्क्रम के योग, क्या करें, तथा इसके व्युत्क्रम के योग का 25% है। बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गई बात। तो ये 25 चौको 100 कर दे, यहाँ से लिख सकते हैं x - 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x बराबर हो गया 1/4। तो यहाँ से लिख सकते हैं x अपॉन 1 अपॉन x बराबर 4 1 5, 4 से गया 3, ये यानी कि x² बराबर हो गया 5/3। तो कह रहा इस संख्या का चौथा घात, देखो इस संख्या का चौथा घात यानी कि स्क्वायर करना पड़ेगा, तो देखो कितना हो जाएगा 25/9 हो जाएगा। और वर्ग से कितना परसेंटेज अधिक है, तो वर्ग तो हमें दिया ही हुआ था, तो देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे 9 हो गया, 3 त्रिका 9 5 15, यानी 25 - 15 करेंगे कितना अधिक आया 10/9 अधिक आया। तो 10/9 बटे 5/3 गुणे कर देंगे 100, तो यहाँ से 3 त्रिका 9 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 200/3 आ गया। यहाँ से करेंगे 3 छक 18, 3 छक 18, 66.66% या 66.7% आंसर आ जाएगा। या फिर देखो जो इतनी कैलकुलेशन की है ना, इसको आसान भी, जैसे आया क्या था 5/3 और 25/9 आया, तो यहाँ से रेशियो बना लेते, 55 25 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, दोनों में 3 का मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि 3 हो गया और ये 5 हो गया। तो देखो कितना बड़ा 2 बड़ा, किससे 3 से 200 कर देते, तो 3 छक 18, 66.7% यहाँ से भी आ जाता, तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। अगला सवाल।
दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और ए को मिले अंक उनके अंकों के जोड़ का 55% थे। ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। देखो कितना सरल सवाल हो गया। या तो ऑप्शन से पकड़ लो, जैसे ऑप्शन से पकड़ते इनका योग करते तो देखो 40 30 70 70 और 10 80 हो गया। 80 का कितना 55%, देखो 44 आ रहा है। तो यहाँ से 20 चौकू 80, 20 पंजे 100 करेंगे, 5 एकम 5 44 आ गया, यानी कि पहला ऑप्शन हो गया। अगर मान लो बेसिक से करते तो ए बी, अगर ए को x मिले बी को x-8 मिले, ठीक है, इन दोनों का योग ए को मिले अंक उनके अंकों के जोड़, यानी कि जो 44 छोड़ो मिला ही नहीं था, यानी x बराबर दोनों का योग -8 55% था। कितना करना था, तो देखो 5 एकम 5 5 दूनी 10 हो गया। इधर जाएगा 20x बराबर 11 दूनी 22x माइनस का 88 हो गया। इधर डिफरेंस करेंगे ना तो 2x बराबर आ गया 88, x बराबर 44 आ गया। ठीक है, ए द्वारा 44 अंक मिल गए, एक ही ऑप्शन था, 36 अपने आप आ जाएगा। अगला सवाल करें, बिल्कुल। प्रैक्टिकल आधारित विषय की एक परीक्षा के लिए कुल अंक 100 हैं। थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और वाइवा के लिए इसमें से 40%, 30%, 20% और 10% तय किए गए हैं। एक छात्र को थ्योरी में 80%, प्रैक्टिकल में 70%, प्रोजेक्ट में 60% और वाइवा में 50% अंक आए, उसका कुल परसेंटेज ज्ञात करें। देखो बहुत सरल सवाल था। देखो टोटल उसका कितना 100 था। 40% किसके, थ्योरी के लिए थे 40 नंबर। 30% किसके लिए थे, प्रैक्टिकल के लिए 30, ठीक है, और प्रोजेक्ट के लिए कितने थे 20, और क्या बचा है वाइवा के लिए कितने थे 10। तो देखो 40 30 70 और 30 100 हो गए टोटल नंबर, बिल्कुल। इसमें से उसको 80% मिले, यानी कि 32, 80% निकाल लिया। फिर प्रैक्टिकल के लिए 70 साथियाँ 21 नंबर मिल गए। फिर प्रोजेक्ट में 60%, 6 दूनी 12 मिल गए। फिर वाइवा के 50% यानी कि 5 मिल गए। तो कुल कितने नंबर मिले, 2 1 3 2 5 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1 4 2 6 6 1 7 70 नंबर मिले, किसमें से 100 में से। तो कितने परसेंट मिले, 70% नंबर मिले। अगला सवाल करते हैं। यदि 120 को x% कम करने से वही परिणाम प्राप्त आता है जो 40 को x% बढ़ाने से आता है, तो 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है। देखो 120 को x% कम करने से, यानी 100 माइनस x अपॉन 100, वही परिणाम आता है जो 40 को x% बढ़ाने से आता है। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। तो देखो 0 से 0 हो गया, 0 से ये 0, 4 तियाँ 12 हो गया, यानी कि 3/1 बराबर 100 प्लस x अपॉन 100 माइनस x लिख सकते हैं। देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में 3 जगह लगाते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, सभी को पता होना चाहिए। a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी हो तो कंपोनेंडो डिविडेंडो कहता है कि एक बार दोनों को जोड़ दो, फिर डिवाइड करके एक बार घटा दो, तो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। एक बार इसमें मैं पूरा करके दिखा दे रहा हूँ। देखो 3 + 1 3 - 1, तो 100 प्लस x प्लस 100 माइनस का x अपॉन 100 प्लस x माइनस का 100 प्लस का x हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 4/2 बराबर 200/2x। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 100/x हो गया। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता था 3 1 4 3 से गया 2 बराबर 100/x, इस तरीके से। समझ में आ गई बात। यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8 4 पंजे 20, यानी x बराबर आ गया क्या 50। समझ में आ गई बात। तो कह रहे 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत क्या, मतलब देखो 210 का 50%, 180 के x प्लस 20% मतलब 70%, ये कितना प्रतिशत कम है। देखो इनका रेशियो बना लो पहले, ये 2 0 चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। 3 7 21 हो गया, 3 6 18 हो गया, 7 से 7 चला गया, यानी कि 5 से चीज क्या हो गई 6 हो गई। तो देखो कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, किससे 6 से पूछ रहा था, गुणे कर देंगे 100, 2 3 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। यहाँ से करेंगे तो सॉरी 2 2 3 6 हो गया, 2 पंजे 10, यानी 50/3 हो गया। तो 3 एकम 3 3 6 18 16 से 2/3% आंसर आ जाएगा। तो देखो सरल सवाल था, तो कैलकुलेशन बहुत सी बच जाती, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है, ये पूरी कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी। तो हमें सवाल केवल इतना करके ये जब लिखना था तो यहीं से हम आंसर निकाल के बता सकते थे। 50% आ गया था, 210 का आधा सभी को पता होगा, तो 2 एकम 2 2 पंजे 10 लिख देते। 180 का 70% लिखना था, यानी कि 18 सत्ते कितना होता है 126 होता है, यही तो लिखना था।
यहाँ से 3 से काट देते, 3 त्रिका 9, 3 पंजा 15, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ से 7 पंजे 35, 7 छक्का 42, तो कितने की घटोतरी हुई? 1 की किसमें? 6 पे गुणे 100। बस इतना आला करने की जरूरत नहीं होती, पेपर में थोड़ा स्मार्ट बनिए। ठीक है, अगला सवाल। जब किसी वस्तु की कीमत में 20% कम कर दी गई, इसकी बिक्री में x% से बढ़ गई, यदि आय की प्राप्ति 60% की वृद्धि होती तो x का मान। देखो 20% मतलब क्या होता है? 1/5, यानी कि 5 से चीज क्या होगी? 4 की। देखो बिक्री 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 x% थी, हमने मान ली a से बिक्री b हो गई, तो देखो टोटल यहाँ से आय कितनी मिली? 100। तो अब नई आय कितनी मिल रही? 160। यही बोला था 60% की वृद्धि। तो यहाँ से काट देंगे, 2 पंजे 10 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, यानी कि 5a से चीज कितनी होगी? 4b। ठीक है, तो यहाँ 5 से टोटल कितनी? 8 हो गई, तो 4 दूनी 8 हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यानी b/a। तो देखो 2 हो गई, 1 से 2 की वृद्धि हो गई, यानी 1 की वृद्धि हुई किस पर? 1 पर गुणे 100, यानी कितने की वृद्धि? 100। तो x की वैल्यू 100 आ गई। अगला सवाल। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, ए की आय 40% से बढ़ा दी जाए और बी की आय 90% से बढ़ा दी जाए, तो उनकी संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो ये तो देखो सिंपल सवाल था, ए था बी था, 50% अधिक है, तो देखो 100 और 150 ले लो। इसमें क्या होता है? ब्रेक करके मत लिखा करो, क्योंकि ये जो बढ़ाना पड़ता है ना, फिर बाद में कैलकुलेशन में दिक्कत आती, तो वो मत किया करो। 40% की वृद्धि मतलब 140/100 करेंगे, तो 14 पंजे 70 हो गया, 14 एकम 14 और 7 21 हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ से 90% करेंगे, यानी कि 90 बढ़ेगा, 100 का 90% बढ़ाएंगे तो 90 बढ़ेगा, यानी कि चीज कितनी हो गई? 190 होगी। तो उनकी संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो देखो चीज पहले कितनी थी? 250। अब टोटल कितनी बन गई? जाके 0 हो गया, 9 1 10 की 0, हासिल लगा 1 3 1 4 हो गई, यानी कि 0 से 0 हो गया, 55 25 हो गया, 5 अट्ठे 40। कितने की वृद्धि हुई? 3 की। किस में हुई? 5 में। गुणे कर दो 100, तो 5 दूनी 10 हो गया, 20 तियां 60 हो गया आंसर। समझ में आ गई बात? आनी भी चाहिए। अगला सवाल। ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% अधिक है, डी ए से 25% कम है, तो निम्न में से क्या सही है? देखो सवाल ऑप्शन देखा, पी और सी का रिलेशन चाहिए, लेकिन जो सवाल में दी थी ना, जो सवाल में थ्योरी दी थी, उसमें हमें सभी निकालना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। देखो ए बी से 20% कम है, तो 20% कम 80 हो गया, सी और डी। कह रहा है डी ए से 25% कम है, ए यानी कि 80 का 75% हो गया ये, तो 25 तियां 75, 25 चौकू 100, 4 दूनी 8, 20 तियां 60 हो गया ये। समझ में आ गई बात? आनी भी चाहिए। और कह रहा है डी से 30% अधिक है, तो यानी कि 60 का 130% जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 78। समझ में आ गई? सी आ गया। बी और सी का रिलेशन निकाल लेते हैं, तो देखो बी अपॉन सी करते तो क्या आ जाता है? 100/78 आ जाता है, यानी कि सी बराबर आ जाता है 0.78 बी। आंसर आ गया। सरल सवाल था। अगला सवाल करते हैं। चीनी की कीमत में 20% से बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 8% से बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए? तो देखो चीनी की 20% बढ़ गई, यानी 100 से 120 हो गई, लेकिन वो चाहता है कितना? केवल 8% बढ़ाना चाहता है, यानी कि 108 करना चाहता है। तो यहाँ से देखो कितनी कमी करनी पड़ेगी उसे? 12 की कमी। किससे? 120 से। गुणे कर दो 100, आंसर क्या आ गया? 10% की कमी करनी चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा निंजा टेक्निक थोड़ी ना लगानी पड़ती है, बस बात खत्म हो गई। अगला सवाल। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती, वह संख्या क्या है? देखो हमने मान ली वह संख्या x है, किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा जाता है, कितना? 75, तो वह स्वयं आ जाती है। बस ये बात कह रहा था, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से 100x बराबर 85x बराबर क्या लिख सकते हैं? प्लस 7500 लिख सकते हैं। इनमें डिफरेंस किया तो 15x बराबर कितना? 7500 हो गया, यानी x बराबर 500। अगला सवाल। पेट्रोल की कीमत में 15% से बढ़ गई, एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि वह पर किए गए व्यय में वृद्धि ना हो? तो देखो 100 से चीज कितनी हो गई? 115। अब वो चाहता है कि हमारा इतना ही रहे खपत। पहले देखो खपत से यहाँ कोई मतलब मत रखा करो, यहाँ मान लो कि 100 से चीज अब 115 खपत करना लगा, लेकिन वो चाहता है कि हमारी 100 ही खपत रहे, तो यहाँ कितना कम करना पड़ेगा? 15। किससे? 115 से। बस ये चीज सोचा करो, बाकी दुनियादारी प्राइस पे ही काम हो रहा है, क्या मतलब है? एक एक का गुणा कर देंगे तब बना के दिखा देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? 5 दूनी 10, 5 तियां 15, यानी कि 2300/23 हो गया।
तो 23 एकम 23 हो गया, बचा कितना है 7 बचा है, तो 23 तिया 69 हो गया, यानी कि 13 से 1/23 आंसर। अगला सवाल, यदि ए का 20% बराबर बी है, ए का 20% बराबर क्या है बी, 20 का बी परसेंट, 20 का बी परसेंट हमें निकालना है। तो देखो बी हमें मिला था, परसेंटेज नहीं था, तो परसेंटेज यहाँ कर दो 20, बस इधर भी गुणा कर दो 20%। समझ में आ गई, हमें इसी की तो वैल्यू चाहिए थी बस, और तो कुछ नहीं चाहिए था, बस यही चाहिए था भाई। तो यहाँ से देखो क्या करना पड़ेगा, बी का 20%, तो इस टर्म को सॉल्व कर लेते। 20% मतलब 1/100 गुणे ए गुणे 1/20/100 करेंगे, यहाँ पर भी 20, तो 20×5 100 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, यानी कि ए गुणे 4% आंसर आ जाए। अगला सवाल, 49.60 रुपये 124 रुपये का कितना परसेंटेज है। देखो 49.60 अपॉन 100, 124 का कितना परसेंटेज है ये हमें निकालना। बस सिंपल सी बात है, x% मान लिया, यहाँ से करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौकू 16, 0 हो गया, यहाँ 4 3 12 हो गया, और 4 एकम 4 हो गया, तो यहाँ से काट देंगे पूरा 4 बार, यानी कि x बराबर आ गया 40। अगला सवाल करते हैं, एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 56% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 32% छात्र दोनों में असफल रहे तो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण रहे। देखो इन सब सवालों में थोड़ा दिमाग का खेल होता है। देखो विज्ञान, यानी कि विज्ञान में हम ये देखते हैं 48% उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए, 52% हुए। मैथ में, गणित में देखो 56% फेल हुए। इन दोनों का ही दिया गया था 32% फेल हुए, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं 6 2 8 5 5 10, यानी 108% हो रहा है, जिसमें ये 32 इंक्लूड होगा। अगर 32 ये घटा दें, 8 से 2 गया 6, 10 से 3 गया 7, यानी कि 76% लड़के फेल हुए हैं। अगर 76% फेल हुए तो 100 से 76 घटा देंगे तो पास कितने हुए हैं, 24% लड़के पास हुए। समझ में आ गई ना बात। अब ये तरीका तो नहीं है कि वेन डायग्राम बनाएं, फिर इसमें साइंस का लिखें, फिर मैथ का लिखें, 32 बीच का लिखें, ये सब नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ, एडवांस बनो। अगला सवाल करते हैं, एक परीक्षा में श्रेया को गणित में 90 में से 84 अंक, विज्ञान में 50 में से 45 अंक, कंप्यूटर विज्ञान में 25 में से 23 अंक तथा अंग्रेजी में 80 से 68 अंक मिले, तो किस विषय में श्रेया के अंक प्रतिशत सर्वाधिक रहे। तो देखो पूरा कैलकुलेशन का है, 84 नंबर मिले किससे, 90 से, 45 नंबर मिले 50 में से, इसमें है ये साइंस का, ये कितना मैथ का था। कंप्यूटर विज्ञान में 25 में से 23 अंक मिले, ठीक है, और इंग्लिश में 68 से 80 अंक में। तो देखो 20×5 100, 20 चौकू 80 हो गया, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 पे ना 85 हो गया, तो 25 चौकू 100 हो गया, 23 चौकू 92 हो, 50 दूनी 100 हो गया, 45 दूनी 90 हो गया, 0 से 0 चला गया, 840/9 करेंगे तो 9 नेम 81 हो गया, बचा कितना 3 बचा, 9 तियाँ 27 हो गया। तो सबसे ज़्यादा किस में मिले, हमको मिले हैं गणित में। भैया गणित में लोग वैसे भी ज़्यादा होशियार होते हैं। अगला सवाल, किसी विपणन एजेंट को एक माह में पहले 2 लाख रुपए की बिक्री पर 2%, अगले 2 लाख की बिक्री पर 1.5%, बिक्री की शेष राशि पर 1% कमीशन मिलता है। यदि अप्रैल 2018 माह में उस एजेंट ने कितने रुपए की बिक्री की तो उसके द्वारा प्राप्त कमीशन ज्ञात करें। सिंपल है, बहुत ज़्यादा, ये तो सिंपल सवाल है, देखने में इतना बड़ा है, एक बार तो छोड़ना ही पड़ेगा पेपर, और दूसरे जब सेकंड गो होता ना उसी में ये सवाल करना होगा। तो देखो 1.5% मिला, अब देखो 2 2 4, यानी कि 40,000 हो गया, बचा कितना 68,000, यानी 1/68 इतना बचा। इस पर कितना मिलेगा, 1% मिलेगा। तो यहाँ से देखो इस पर कितना 2% निकालेंगे, 4,000 रुपये, 15 दूनी 30, यानी कि 3,000 रुपये, 1% निकालेंगे तो यहाँ से 1680, टोटल कितना हो गया 4 3 7 1 8 8680। अगला सवाल, एक छात्र ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। देखो 5/3 और 3/5 नंबर मान लो कि उनका एलसीएम नीचे वाले नंबर का नंबर था 15, जब इससे गुणा किया तो यहाँ से आ गया 25, लेकिन जब उसने इससे गुणा कर दिया तो यहाँ से आ गया 9। त्रुटि कितनी हुई, 16 की, किसमें 25 में, गुणा कर दो 100, तो 25 चौकू 100 हो गया, 16 चौकू 64% की उसने गलती कर दी। अगला सवाल, एक कक्षा में 70% छात्र लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल के रूप में चुना तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या x मान लो, 70% लड़कियां यानी 70 लड़कियां होंगी,
इसमें से 70% ने क्या सांकर को चुना, यानी कि सत्तू सत्तू 49। तो 49 की वैल्यू 98 है, हमें निकालनी टोटल, यानी कि 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू निकालेंगे तो दो गुना कर देंगे तो आंसर 200। अगला सवाल, एक गांव की आबादी 9,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर इतनी परसेंट है और वार्षिक मृत्यु दर इतनी है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या की गणना कीजिए। देखो इतनी क्या है जन्म दर है, इतनी मृत्यु दर है, तो एग्जैक्ट में लोग जीवित कितने रह रहे हैं, 0 12 से 2 गया 10, यानी कि 10% रह रहे हैं। 3 वर्ष की बात कह रहा है, यानी कि 10 से 11 चीज हो रही, 3 वर्ष कह रहा तो इनका क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि 1,000 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 9,000। हमें निकालनी थी 1331 की वैल्यू, तो ये 3 जीरो चलेगा, 9 एकम 9 हो गया, 9 3 27 हो गया, 9 3 27 हो तो 29 हो गया, 9 एकम 9 2 11 हो गया, 11 9 7 9, कहाँ पर है ये। अगला सवाल, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 65% प्राप्त हुआ। यदि कुल मतों की संख्या 6,000 थी और 25% मत अवैध थे तो अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वैध मत प्राप्त हुए। देखो वैध मत टोटल 100 मान लो रहे होंगे, तो एक को अगर 65 मिले हैं तो दूसरे कितने मिले होंगे, 35। यानी कि हमें अगर 6,000 से वैध मत निकालेंगे तो 75% वैध मत बचे, क्योंकि 25 तो खराब हो गए। अब इसी का निकालना था हमें 35%। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100 हो गया, ये 15 चौकू 60 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 15 पना 75 हो गया, 15 तियाँ 45, 45 और 7 52 हो गया, कोड़े करना पड़ेगा 3, 3 पंजे 15 हो गया, 3 दूनी 6 7, 3 पंजे 15, 1575 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।